हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड और डीएलएड का नया सत्र आरंभ होने वाला है, जिसके लिए आवेदन भी बीएड में शुरू हो चुका है आज के 28 फरवरी से। और डीएलएड का हो सकता है लास्ट फरवरी या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आवेदन के लिए आ जाए सूचना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों में से आपको क्या करना सही रहेगा अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आपको 2021 के नए अपडेट के साथ आपको बताऊंगा कि क्या करना आपके लिए बेहतर होगा और क्या क्या बीएड में है, क्या डीएलएड में है, क्या कोर्स है, कितनी फीस है, सब चीज़ें बताएंगे आपको। तो चलिए आपको हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डीएलएड, जिसको हम पूर्व में बीटीसी कहते थे, और बीएड। तो डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और बीएड क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसमें बैचलर होता है, वो डिप्लोमा कोर्स होता है। तो कोर्स डिटेल क्या है कि डीएलएड आपको 2 ईयर का होता है और बीएड भी 2 ईयर का होता है, लेकिन जो डीएलएड होता है वो 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। इसमें 4 बार आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, यानी कि 6-6 महीने में ये डिवाइड होता है। और जो आपका बीएड है वो 2 ईयर का होता है कोर्स, जिसमें 2 ही एग्ज़ाम आपको देने होते हैं। अब दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि डीएलएड और बीएड के लिए योग्यता या अर्हता या एबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो स्नातक में आपके 50% मिनिमम होने चाहिए, जनरल और ओबीसी के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हों। और दोस्तों, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 45% है, 5% की छूट है यहाँ पे। और आयु की सीमा यहाँ देखें डीएलएड में तो 18 से 35 ईयर के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी भरना चाहते हैं फॉर्म, वो भर सकते हैं। 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 35 ईयर है। बात करते हैं बीएड की, तो यहाँ पर आपको स्नातक डिग्री 50% किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, वो भी हर कैटेगरी के लिए। लेकिन आप अगर बीटेक करने वाले व्यक्ति हैं या बीटेक करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 55% मार्क्स बीटेक में होने चाहिए। फिर आयु की बात करें तो आयु सीमा कोई नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आप देखने को पाएंगे कि मिनिमम ईयर 15 ईयर है और मैक्सिमम ईयर नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। जो भी आप सरकारी रिजल्ट पर भी आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको कोई ईयर का मैटर नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे डीएलएड और बीएड में फ़ी डिटेल्स क्या हैं। अगर आप आवेदन शुल्क भरना चाहेंगे, आवेदन करने जाएंगे, तो जनरल ओबीसी के लिए डीएलएड में 400 है, SC ST के लिए 200 है। और आवेदन जब अलॉटमेंट आपका सीट हो जाएगा तब आपको 10,000 फीस 1 ईयर के देने होंगे। फिर अगर बीएड आप करना चाहते हैं तो आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपये है, यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम जब करने जाते हैं उससे पहले आपको आवेदन करना होगा। फिर आप टेस्ट देंगे, जो आपकी रैंक होगी उस हिसाब से आपको सीट अलॉट किया जाएगा। फिर अगर आपका अलॉट हो जाता है सीट, अलॉटमेंट के बाद आपको 5,000 पर ईयर देने होंगे, जो कि 2 ईयर 5-5 हज़ार देने होंगे, यानी कि 10,000। इसमें 1 ईयर के 10,000 हैं, इसमें 1 ईयर के 5,000 होंगे। दोस्तों, ये एक सरकारी डिटेल्स है फीस की, लेकिन अगर आप प्राइवेट संस्था डीएलएड में पाते हैं या बीएड कहीं से करते हैं प्राइवेट, तो आपके लिए शुल्क अलग होगा। अगर आपकी सीट अलॉट हो गई है तो आपको पर ईयर 41,000 देने होंगे डीएलएड में, प्लस अदर आपसे मांगे जा सकते हैं 10,000, 5,000, लगभग आपके 50,000 1 ईयर के डीएलएड के लगेंगे, और बीएड के आपके 55 से 60,000 1 ईयर के लगेंगे प्राइवेट संस्था में। अब आगे बात करते हैं हम कि डीएलएड और बीएड में चयन प्रक्रिया क्या है, मेरिट आधार पर या फिर एंट्रेंस के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डीएलएड में अभी तक मेरिट आधार पर ही एडमिशन होता था। मेरिट कैसे बनती थी, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के सारे परसेंटेज जोड़कर जो भी मेरिट बनती थी, अच्छी मेरिट आई तो डाइट मिलता था। डाइट मतलब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि जिले में एक ही होता है। और आपको बता दें 67 डाइट हैं अभी तक यूपी में। और आपको बता दें बीएड में क्या होता है, एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन होता है। आपके अच्छे रैंक होती है तो आपको सरकारी बीएड कॉलेज मिल जाता है, वरना आप प्राइवेट में करते हैं। आफ्टर सिलेक्शन, मान लीजिए आप टेट, सीटेट और सुपर टेट सारी चीज़ें क्वालिफाई कर ले, मेरिट आपकी अच्छी हो और आप टीचर बन गए,
तो आप डीएलएड अगर किए होंगे तो आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे 1 से 5 तक की क्लास के। और यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आप प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए टीचर हो जाएंगे 1 से 8 तक के। यानी कि आप प्राइमरी और जूनियर में आने वाली वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकेंगे बीएड किए हुए हैं तो। लेकिन डीएलएड में केवल प्राइमरी के ही फॉर्म भर सकते हैं, प्राइमरी वैकेंसी में ही। यानी कि 1 से 5 तक की क्लास के लिए ही डीएलएड भर सकता है, जबकि बीएड 1 से 5 तक आए वैकेंसी या फिर 6 से 8 तक के लिए आए तो उसमें फॉर्म भर सकता है। और आपको बता दें कि अगर आप बीएड किए हुए हैं, टीजीटी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप इंटर तक लेक्चरर हो जाएंगे। पीजीटी आप क्लियर कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ तो आप प्रोफेसर हो जाएंगे किसी भी डिग्री कॉलेज में। तो आपको बता दूं इन सभी दोनों डिग्री में हम आपको बता दें कि जो बीएड में है, पहले क्या होता था 2011 से पहले प्राइमरी ऐड होता था, यानी बीएड वाले प्राइमरी में भी भर सकते थे फॉर्म। लेकिन 2011 के बाद इसको हटा दिया गया, केवल जूनियर वाली वैकेंसी में ही बीएड वाले फॉर्म भर सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि वैकेंसीज ज़्यादा प्राइमरी में ही आती हैं और आती रहती हैं, इसलिए जूनियर में कम होती थी वैकेंसी। इसलिए सरकार ने 2018 में फिर से उत्तर प्रदेश में प्राइमरी को ऐड कर दिया, यानी बीएड वाले प्राइमरी में भी भर सकते हैं फॉर्म, ऐसा नियम आ गया। तो आपको बता दें कि यदि आप बीएड किए हैं तो प्राइमरी और जूनियर दोनों वैकेंसी में भर ले रहे हैं, लेकिन डीएलएड वाले केवल प्राइमरी में ही भर पा रहे हैं और उसमें 4 सेमेस्टर है, इसमें 2 ईयर में ही एग्ज़ाम देना है। तो आप सबसे बेटर होगा कि बीएड ही कर लें डीएलएड की जगह। हाँ, ये बात अलग की है कि बीएड में जो है परसेंटेज डीएलएड की अपेक्षा कम बनते हैं, लेकिन इसका प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि चयन के समय डीएलएड और बीएड दोनों के 10% ऐड होंगे मेरिट में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा सुझाव बीएड की तरफ ही है। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। डीएलएड और बीएड से संबंधित सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी और सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।